and has also appeared for the interview in 2007. Sandeep sir has been teaching since 2011 and has a vast experience in this field. He has been a part of many reputed institutions, including ANU. We are very glad to have you, sir, as a mentor and teacher in our UPSC journey. As we embark on this intellectual odyssey, let us reflect on the wisdom of Aristotle. Excellence is an art born by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but rather we have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. In the realm of UPSC preparation, this book underscores the significance of consistent effort and disciplined practice. With some mentorship, let us cultivate habits of excellence, knowing that our daily endeavors shape the path to success. With this, I would like to request Sir to continue with the session. Thank you and over to you, sir. थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? यू आर गुड? यस, थैंक यू। आपके फीडबैक मिल रहा है मुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीसैट अपना पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पहले एक बार डिस्कस किया था, पर आज फिर से करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से कोर्स। तो सबसे पहले देखो, सीसैट में दो, एक मैथ्स और रीजनिंग होता है, एंड सेकेंड पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का होता है। दोनों में डिफरेंस समझना बच्चे कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पर लगभग मान के चलना कि 40 to 45 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे लगभग 35 to 40 क्वेश्चन आता है। दोनों में डिफरेंस बस समझिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग आता है, 1/3 नेगेटिव होता है, कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो तो 5 में से अगर आप बहुत अच्छा बनाओगे तब भी 5 में से मान के चलना 3 सही रहेगा, 2 गलत हो जाएगा। अब 3 सही और 2 गलत का मतलब आप समझ रहे हो कि 2 का मतलब 1/3 का मतलब हो गया 2/3 और मार्क्स चला जाएगा। यानी कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट रिलायबल नहीं होता है। तो ये क्या है, इसका एक रोल होता है, पर वो एक सपोर्टिव रोल होता है। अब देखो, एक मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें क्या होता है बच्चा, ठीक है 2023 के क्वेश्चन टफ नहीं है, जो हम लोग थोड़े से ठीक है मान लेते कि बहुत टफ दिया, वैसे नहीं है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन बेसिक से हैं, कोई भी बेसिक से अलग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से दिखेंगे बिल्कुल। तो मैथ्स और रीजनिंग में होता है क्या बच्चे का, आपने अगर उससे बनाया, अगर आपने उसे बनाया हो तो वो बनाए हो, अगर वो आपका सही है तो फिर सही है, यानी ये रिलायबल होता है। अगर आप 40 बनाते हो तो उसमें मान के चलना 30-35 तो जरूर सही रहेगा, गलत नहीं हो सकता ज़्यादा उसमें, बात समझ रहे हैं ना। तो ये रिलायबल होता, मोस्ट रिलायबल होता है, इसलिए ये पार्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका रोल जो होता है कॉम्प्रिहेंशन का, वो सपोर्टिव होता है कि आपने मान लो इधर से बनाए 35-40 क्वेश्चन बना, और इधर के क्वेश्चन अगर 10-20 और बना लिया तो एक होता कि फेल करने की संभावना नहीं रहती है। और देखो, ये पहला हर्डल है सीसैट, क्योंकि आपको पता है सीसैट जब आप क्रॉस करोगे तभी आपको मिलेगा मेंस, तभी आपका जीएस चेक होगा, और तभी आप पीटी पास करोगे, और तभी जाओगे आप मेंस के लिए। तो सबसे पहला हर्डल है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको सीसैट और जीएस में ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक बार गलती कर गई ना, बैलेंस नहीं बनाना, तो फिर क्या है ना कि आप बैलेंस ही बनाते रह जाओगे, कभी सीसैट अच्छा हो जाएगा, जीएस खराब हो जाएगा। तो याद रखना, दोनों को एक बैलेंसेबल में हम लोग लेके चलेंगे, जीएस और सीसैट दोनों को, ताकि सीसैट भी क्रॉस हो जाए और जीएस भी बेहतर आए। बात समझ रहे हो ना। तो हमारा क्या काम है कि एक ऐसा बनाएं कि जिसमें दोनों चीज़ों को ना इक्वल इंपॉर्टेंस दें। जैसे कई बार होता है कि हम सीसैट को एकदम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पर सीसैट में क्या होता है बच्चा कि मान लो अगर जीएस में आसान क्वेश्चन आया तो मार्क्स बढ़ जाएगा, जीएस में टफ क्वेश्चन आया मार्क्स कम हो जाएंगे। पर सीसैट में क्या है, चाहे आसान आए चाहे टफ आए, आपको पता है कि आपको ठीक है 33% बनाना ही बनाना पड़ेगा। सो इतना परसेंट आपको बनाना होगा।
चाहे टफ हो चाहे आसान हो, बात समझते हो ना। आसान हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, पर टफ है तो उसमें उतने परसेंट 35% लाने में आप परेशान हो जाते हो, और उसके लिए आपको कम से कम 50% क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, तभी आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये एक इसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए सीसेट को थोड़ा बेहतर करना है, ठीक है। और जो हम लोगों के साथ थोड़ी सी डर जुड़ी हुई है, तो वो बिल्कुल आप इजी मोड में आ जाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको दिखाते चलेंगे कैसे बेसिक से, क्योंकि आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते पर्टिकुलर यूपीएससी क्वेश्चन के लिए। अगर पीसीएस दे रहे हो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, पर आईएएस के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि आईएएस में एकदम मैनुअली बनाना पड़ेगा आपको। तो कई क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि देखो ये बेसिक है, बस हम समझ नहीं पाए कि और गलती हो गई हमसे, बात समझते हो ना। तो आ जाओ पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सिलेबस है हम लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का, उसके बाद आगे चलते चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बस हो जाएगा थोड़ा। ये नेक्स्ट पेज, अच्छा यहाँ पे, ओके थैंक यू। सो एट फर्स्ट मैथ सिलेबस, फर्स्ट है बच्चा नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज नंबर सिस्टम। देखो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इससे कोई क्वेश्चन अगर आप पिछले साल 23 वाले में देखोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन इतना आ गया था लगभग, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से आजकल देने लगा, पर इस साल थोड़ा ज़्यादा था, इस बार थोड़े कम आने की संभावना है, पर तब भी मान के चलना 7 से 10 क्वेश्चन तो हमेशा इस नंबर सिस्टम से तो आपको आना ही आना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम हो गया बच्चा। नंबर सिस्टम में ना कई एक नंबर ऑफ एक चैप्टर्स होते हैं। तो देखो नंबर सिस्टम में क्या हो गया, पहला हो गया कि जो भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, पहला हो गया बच्चा कि नंबर पे संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे, ठीक है, वो इसमें आएगा। दूसरा हो गया सेकंड एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको आप कहते हो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखो इसमें आता है आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा हो गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आता है, ये आता है नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यानी इसे आप क्या करते हो, प्रतिशतता। अब देखो प्रतिशतता परसेंटेज से बच्चे अगर आपको जानना हो तो आप मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसी में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पिछली साल शायद 2023 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, दो ही क्वेश्चन था परसेंटेज से, पर आप मान के चलना कि इस बार परसेंटेज से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन ना ज़्यादा आने वाला है। सो ये हो गया परसेंटेज। इसके आगे देखो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स, ठीक है, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। अच्छा चेंज पेन कलर, इसको कैसे चेंज किया, हाँ ये दिक्कत हो रहा होगा सोचो, राइट मत करो देख कौन अच्छा आ रहा, ये भी तो है यार। हाँ ये इज इट गुड दिस कलर, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो दिख रहा सही यानी, हाँ या वाइट ही कर दो, वाइट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो और नहीं आ रहा।
रेशियो इन प्रोपोर्शन, देखो ठीक है, हाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चे, इससे देखोगे कि दो क्वेश्चन आपको लगभग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। देयर आर टू क्वेश्चंस, ठीक है, विजिबल है, ओके थैंक यू। रेशियो और प्रोपोर्शन से मान के चलना बच्चा 1 to 2 क्वेश्चन रहेगा आपको। नेक्स्ट वन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आता है टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इससे भी मान के चलना दो क्वेश्चन लगभग रहेगा आपको टाइम एंड वर्क से। इसका एक एसोसिएट चैप्टर है जिसे आप कहते हो पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, इससे भी मान के चलना एक क्वेश्चन लगभग पाइप एंड सिस्टर्न से एक दिया भी जाता है, कभी नहीं भी दिया जाता, तो पर एक क्वेश्चन आप लेके चलो कि पाइप एंड सिस्टर्न से। नेक्स्ट आता है बच्चा जिसको आप कहते हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको कहते हो समय, चाल एवं दूरी। और इसी का एक एसोसिएट चैप्टर है जिसे आप कहते हो, इसी का एक एसोसिएट चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, तो यहां से भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से मान के चलना बच्चा 1 से 2 क्वेश्चन लगभग रहेगा हमेशा। एक या दो क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से आता है। नेक्स्ट वन है एक ले लो CI एंड SI, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसे आप कहते हो। यहां से एक क्वेश्चन रखना, वन। नेक्स्ट एक आता बच्चा जिसको आप कहते हो एज एंड एवरेज, इससे रखना 3 से 4 क्वेश्चन एज एंड एवरेज से, ठीक है, यानी आयु एवं औसत से कम मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक होता बच्चा एलिगेशन, जिसे मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन कहते हो, तो मान के चलना एक क्वेश्चन लगभग एलिगेशन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसका लिखा है हिंदी में, क्या होगा बच्चा? अच्छा, समय, गति, दूरी, अरे बाप, एलिगेशन ये हो गया बच्चा मिश्रण, इसे कहते हैं मिश्रण का नियम, रूल ऑफ एलिगेशन। नेक्स्ट एलिगेशन के बाद नेक्स्ट है बच्चा मेंसुरेशन, जिसे आप कहते हो, जिसे आप हिंदी में कहते हो क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, इसमें दो आता है, इससे आप एक फर्स्ट एरिया एंड सेकंड वॉल्यूम, तो मान के चलना लगभग 2 क्वेश्चन मान लो, 1 से या 2 क्वेश्चन लगभग आपको मेंसुरेशन से आता है। मेंसुरेशन इट मींस क्षेत्रमिति। नेक्स्ट देखो, जब एक आता है DI, इसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन में मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन आपको इधर से भी आएगा DI से। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है DI के बाद, उसे आप कहोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
जिसे आप कहते हो हिंदी में क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक आप कहते हो प्रोबेबिलिटी, इसको आप हिंदी में कहते हो प्रायिकता। मान के चलना बच्चा, ये आप जानते हो कि ये कम से कम 4 क्वेश्चन आपको यहां से रहेगा, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। यहां से ढेर सारा क्वेश्चन आपको आता है। तो ये हो गया पूरा आपका मैथ्स का हो गया। एक आधा और देख सकते हो, अगर पीसीएस वीसीएस देखते हो तो कहीं पूछा जाता है, आपके यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता है। बस लिख लीजिए कि एक मीन मीडियन मॉड आता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे। मीन मीडियन मॉड, और इसी में मीन में होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, मीन मीडियम और अर्थमेटिक मीन आप जानते हो, ज्योमेट्रिक मीन यानी एवरेज निकालने का होता है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी मान लो पूछ सकता है, पर ये मैक्सिमम पीसीएस में आता है, इसमें नहीं आता है, पर थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में आपको। तो ये हो गया पूरा हमारा मैथ्स का, लगभग मान के चलना 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन आपको इससे आएगा, मैथ्स से आएगा। और अगर आप मैथ्स बेहतर कर लोगे तभी आपका रीजनिंग बेहतर होगा, बात समझते हो ना। तो मैथ्स अच्छा करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो बच्चा, रीजनिंग का सिलेबस देखो। पहला होता है क्लॉक, यानी घड़ी से एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। दूसरा होता है कैलेंडर, इससे भी एक क्वेश्चन लगभग रखना। दोनों में से कोई एक आएगा या दोनों दिया जा सकता, पर एक एक तो होगा। कैलेंडर से आजकल आपने देखा कि कई बार 2-2 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा, और बड़े अच्छे क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। और यूपीएससी का आजकल क्या काम है ना बेटा, कि आजकल ये लोग ने दो चैप्टर को ना एक साथ मिक्स करता है, ठीक है। 2 चैप्टर को एक साथ मिक्स करके, ठीक है, इस कारण से इनसे ये ज्यादा टफ हो जाता है। 2 चैप्टर को, जैसे कैलेंडर को मिक्स कर देता है किसके साथ, तो कैलेंडर को आपको मिक्स कर देगा एलसीएम एचसीएफ के साथ। यानी अब आपको दोनों आना चाहिए, एलसीएम भी आना चाहिए, उसके भी क्वेश्चन आना चाहिए, और कैलेंडर भी आना चाहिए, तभी आप इसके जवाब दे सकते हो। देखो एक आता है नेक्स्ट, डायरेक्शन टेस्ट है। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलना डायरेक्शन टेस्ट से होगा। डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो डायरेक्शन टेस्ट हुआ। इसके बाद एक काउंटिंग आता है बच्चा। काउंटिंग किसका, तो ट्रायंगल के, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की एक काउंटिंग दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों दिया जाता है, स्क्वायर की, ट्रायंगल की, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की काउंटिंग। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए, कभी दिया भी जा सकता है और नहीं भी आता है, पर उसे हम लोग कर लेंगे। एक आता है बच्चा डाइस। देखो आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डाइस एंड क्यूब से। डाइस एंड क्यूब, जिसको आप कहते हो, जैसे कोई क्यूब है उसको कलर कर दिया जाए और उससे कट किया जाए, तो फिर कई बार पूछा जाता कि 2 कलर वाले कितने घन होंगे, कितने क्यूब होंगे, समझ रहे हो। 3 कलर वाले कितने क्यूब होंगे, 3 कलर वाले कितने क्यूब होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आता है, या सिंगल कलर वाले कितने, जिसके ऐसे कितने घन होंगे, जिसके सिंगल कलर, ठीक है, सिंगल फेस कलर होगा। सो कई चीज क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो पिछले साल से कई बार ये पूछा गया है क्यूब से रिलेटेड। तो मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा डाइस एंड क्यूब से। क्यूब यानी घन जिसको कहते हो। नेक्स्ट हो गया डाइस एंड क्यूब के बाद देखो एक आता बच्चा अल्फाबेट से। अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अल्फाबेट यानी ABCD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मान के चलना अल्फाबेट से आएगा, और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ होता है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको आप कहते हो कोड एंड डिकोड। कोड एंड डिकोड भी अल्फाबेट से ही जुड़ा होता क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कोडिंग और डिकोडिंग से आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछली बार कि उसमें दिया गया था कि अल्फाबेट का ही था कि कैसे इतने कौन से लेटर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स, कि ऐसे लेटर जिसका मिरर इमेज सेम आता हो।
तो कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मिरर इमेज सेम आ रहा है या मिरर इमेज अलग आ रहा है, या वाटर इमेज भी पूछा जा सकता है। तो कई क्वेश्चंस इससे दिए जा रहे हैं। कोड डिकोड के बाद देखो एक आता है बच्चा जिससे आपका तो ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन यानी जो आप देखते हो कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। और आजकल एक और आता है बच्चा जो ब्लड रिलेशन में आता है ना, वो साइन दिया जाता है और उस साइन को देख के ना आपको बताना होता कि कौन सा ए का रिलेशन डी से या किसी का रिलेशन किसी से निकालना होता है तो क्या आता है। एक और आने लगा, देखो 2023 में एक और पूछा था बच्चा, उसका नाम है आप इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पहली बार पूछा गया, नहीं पूछा जाता था। इनइक्वालिटी यानी देखो एक साइन होता है जैसे ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी, तो फिर आपसे पूछा जा सकता कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा या ए लेस देन सी होगा। सो ये ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो ये 2023 में पहली बार इनइक्वालिटीज पूछा गया। तो एक क्वेश्चन आया तो हम लोग देख लेंगे, इनइक्वालिटीज को भी देख लेंगे। बाकी देखो एक और आता है जिसको आप सिलॉग कहते हो। देखो इससे आपने देखा होगा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लगभग 3 साल से लगातार पूछा जा रहा। जैसे याद करो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स या ऑल डॉग्स आर टेबल। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आजकल लगातार पूछा जा रहा। तो ये भी क्वेश्चन इसको भी देखेंगे। कई बार हम लोग इसे वेन डायग्राम से बनाते, पर वेन डायग्राम से जब आप नो या नॉट वाला आप बनाओगे जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो वो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है तो इसको अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे और हमें दिक्कत नहीं आएगी, आप देखना। सो एक सिलॉग हो गया और कुछ क्वेश्चन आता है जो स्टेटमेंट का आता है। स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन दिया जाता है। आपने देखा होगा कई क्वेश्चन आपने देखा होगा स्टेटमेंट के साथ कई कंक्लूजन होते हैं और फिर कहा जाता है कि किस कंक्लूजन से कौन सा स्टेटमेंट का आंसर निकाला जा सकता है। तो कई क्वेश्चन आजकल स्टेटमेंट और कंक्लूजन से आता है। उसी में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और कई स्टेटमेंट होते हैं और आपको पूछा जाता कि किस स्टेटमेंट से आंसर बता सकते हो आप। ठीक है, सो ये कई क्वेश्चंस आते हैं इससे स्टेटमेंट और कंक्लूजन या कोई क्वेश्चन होता है और स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आता है तो उसको भी देखेंगे। और ये पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है बच्चा, आपने अगर एक बार मैथ्स पूरा पढ़ लिया, रीजनिंग कर लिया तो वो खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अलजेब्रा आपके सिलेबस में नहीं है। ब्लड रिलेशन से आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। इनइक्वालिटी से आएगा आपको क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आएगा। इनइक्वालिटीज पहली बार पूछा है तो आप याद रखिएगा कि 1-2 साल लगातार अभी क्वेश्चन आएंगे तो इनइक्वालिटीज हम लोग बेहतर करेंगे। तो देखो ये रीजनिंग का सिलेबस था और वो मैथ्स का सिलेबस है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, आज पहला दिन है तो एक छोटा टॉपिक लेते हैं बेटा नंबर सिस्टम का। और देखो उसे हम लोग करते हैं और आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। बस आप बेसिक जानोगे, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो पहले हम लोग इसके बेसिक को समझेंगे और फिर आज तक जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग उसका जवाब ढूंढेंगे। सो देखो आज एक पहला हम लोग लेते हैं, एक पहला चैप्टर है इसका नाम है हाउ मेनी जीरो और ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, और इससे देखो रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको भी बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया और ये भी दिखाएंगे कि आप यूपीएससी का जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप मैनुअली बना सकते हो।
ठीक है, आपको काउंट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझना कि हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो हमने लिखा 5 × 20 और ये कितना होता है बच्चा, इट इज 100 एंड 100 के लास्ट में बताओ कितने जीरो आया। सो देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। देखो सो यहाँ पर आ गया 2 जीरो, यह 2 जीरो आया। जैसे मान लो एक हम लोगों ने लिया 15 × 70, ये होता 1050। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितने जीरो आया है लास्ट में, तो आप क्या कहोगे, ओनली 1 जीरो। ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद क्या है, एक नंबर आ गया, एक डिजिट आ गया, तो ये नहीं लेना आपको। क्या लेना ये जीरो काउंट करना। जैसे एक और लेते हैं हम लोग, देखो एक लिखा 15 × 5 इट इज 75। अगर यहां पूछा जाए कि बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आए हैं, तो आप क्या कहोगे, इधर को एक भी जीरो नहीं आया। सो यहां पे 2 जीरो, इधर 1 जीरो और यहां एक भी जीरो नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई ना कोई एक रूल काम करता है। ठीक है, अब देखो रूल यहां पर क्या काम कर रहा है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता हो, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट आपको जीरो देता हो, तो वो क्या होगा बताओ। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसको आप प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा, बताएं। इट इज 2 और 5। बिल्कुल हाँ जितेंद्र, सही बताया आपने, 2 और 5। सो देखो 2 और 5 को बेटा मल्टीपल करोगे ना। जैसे देखो आपने किया 2 × 5 इट इज 10। कितने जीरो आया, 1 जीरो आया। अब देखो दोनों के पावर को हम लोग चेक बढ़ाते हैं। 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इट इज 100। कितने जीरो आया, 2 जीरो आया। अब ये बात समझना बेटा, सिंपल बात आई कि अगर आपको जीरो लाना हो तो 2 और 5 का होना जरूरी है, और 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आएगा। सो यहां पर 2 और 5 के कितने पेयर बना है, इधर पे देखो 1 पेयर आया इसलिए 1 जीरो आया। यहां पे देखो 2 और 5 के 2 पेयर बने हैं इसलिए 2 जीरो आया। अब देखो ना 2 और 5 के यहां पर लिखा आपने जैसे मान लो हमने लिया 2 का स्क्वायर और सॉरी चलो 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। अगर आप इसे मल्टीपल करोगे 2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 5 का स्क्वायर इज 25, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। अब इसके लास्ट में कितने जीरो आए, तो डबल जीरो आया। तो डबल जीरो यानी यहाँ पे 2 ही जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। सो देयर आर 2 पेयर्स, सिर्फ 2 पेयर बना इसलिए 2 जीरो आया। अब एक सिंपल बात समझना कि 2 और 5 में से जिसके भी पावर कम होगा उतने ही जीरो ऑलवेज आएगा। जैसे एक सिंपल सा हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 6। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने जीरो आएगा, तो देखो यहाँ पर पावर 2 का पावर क्यूब है, सो यहाँ पर कितना जीरो आएगा, सो देयर आर 3 जीरो। क्यों, क्योंकि ये पावर कम है। तो सिंपल बात समझना है कि हमें किसी और डिजिट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है 2 और 5, और 2 और 5 में से जिसके भी पावर कम होगा उतने ही जीरो ऑलवेज आएगा। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे बच्चा कि 5 और 20 अगर आप चेक करोगे तो यहां पर देखोगे 5 और 2 के ने 2 पेयर होंगे, इसलिए यहां पे कितना आया है, डबल जीरो आया। अगर यहां चेक करोगे तो यहां पर एक ही जीरो आएगा, तो इसका मतलब 2 और 5 के सिर्फ एक ही पेयर बन रहे हैं। देखो इसे अगर फैक्टर किया जाए तो ये देखो ये 5 है, अगर 20 का फैक्टर करोगे तो 5 × 2 का स्क्वायर, अगर आपने इसे ऐड किया तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसलिए यहां पर कितना जीरो आया था, सो देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा आ गया, अगर आप इसे फैक्टर करते हो 15 इट मीन्स 5 × 3 17, 5 × 2 × 7। अब यहाँ पर देखो चेक करना बच्चा, हमें 3 से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न 3 नहीं है हमारे लिए। कौन सा मैटर ऑफ कंसर्न है, ओनली 5 और 2। तो ये देखो एक 5 इधर एक और आ गया और यहाँ पे 2 कितना है, सिर्फ एक,
इसलिए यहां पर कितना जीरो आया, तो देयर आर 1 जीरो। अब इधर को देखो 15, ये 5 मल्टीपल 3 है, ये 5 है। अब यहां पर देखो 1 5 1 5, तो इधर कितना आ गया 5 का स्क्वायर। पर बताइए क्या 2 का कोई पेयर है, क्या 2 का कोई भी पावर है, तो 2 का कोई भी पावर नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आया बच्चा नन जीरो। इसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं आया। तो सिंपल बात है कि बेसिक क्या कहता है कि आपको जब भी आपको जीरो निकालना हो तो आपको लेना है 2 and 5, और उसमें भी आपको हमेशा चेक करना है कि 2 and 5 में से किसके पावर आपको कम दिखेंगे, ठीक है, किसके फैक्टर कम दिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा सीरीज लिया आपने, जैसे 41 से लेकर एक सीरीज लिया 50 तक। आपसे कहा गया कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो अगर आप यहां पर चेक करेगा बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि 40 से लेकर 50 तक आपको लेना किससे है, सिर्फ 2 and 5, अब उसमें भी जिसके भी फैक्टर कम होंगे, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे अगर आपने 40 से लेकर 50 तक सारे नंबर को लिख लिया है, तो उसमें 2 के फैक्टर कम होंगे, यानी 2 से डिविजिबल वाले नंबर कम हैं, या यहाँ पर 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम होंगे। तो देखो जितने भी आपको देखो, जैसे अगर पूरा सीरीज हम लिख दें 44 45 46 7 8 and 9, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे नंबर में, इस सीरीज में 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम है या 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम है, यानी 2 से विभाज्य वाले नंबर कम है या 5 के डिविजिबिलिटी वाले नंबर कम है, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें 5 के कम होंगे, क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देखो ये सारे नंबर 2 के डिविजिबल है। अगर मान लो कि सब जगह एक एक ही 2 के फैक्टर हो, तो आपको कम से कम यहां पर कितना दिख रहा है, तो 6 नंबर दिख रहा, तो कम से कम 2 के तो 6 फैक्टर होंगे, ठीक है, इट्स ओके। अब आ जाओ, अगर आप चेक करोगे यहां की 5, तो बताओ यहां पर 5 कौन कौन सा दिखेगा, तो एक 40 45 एंड नेक्स्ट वन इज 50। तो देखो यहां पर 5 के फैक्टर क्या है, कम दिख रहा है। अब 5 के फैक्टर कम दिख रहा है, तो आपने काउंट किया था कि 2 कम से कम 6 होगा, मिनिमम 6 होगा। अगर 6 से कम हो 5 के फैक्टर, तो वही सीधे सीधे आंसर होगा। तो यहां पर बताओ अगर आप करोगे, देखो ये 5 मल्टीपल 8 हो गया, देखो ये 5 मल्टीपल 9 हो गया, और यहां पर देखना 5 मल्टीपल 10 करोगे, क्योंकि यहां पर एक और 5 के फैक्टर हैं, तो कितना हो गया 5 मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 2। सो अब यहां पे देख बेटा कितना 5 है, 1 2 3 एंड 4। सो ये 5 का पावर 4 हो गया। आपको पता है कि 2 का कम से कम 6 होगा, और आपको ये भी मालूम है कि जो कम होगा वही आंसर होगा। सो यहां पे देखो 4 आया, इसलिए हाउ मेनी जीरो, सो देयर आर 4 जीरो। सो इसका आंसर क्या हो गया 4। तो सिंपल से याद रखना कि 2 and 5, और उसमें भी जिसके कम हो, अगर कोई भी एक डायरेक्ट सीरीज हो तो वहां पर हमेशा 5 के कम होगा। लेकिन याद रखना है बच्चा कि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर आपको दोनों काउंट करवा लेगा, क्योंकि वहां पर शायद आपको पता ना चल पाए कि 2 और 5 में से किसके कम हो, तो वहां पर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इट में भी कि कई बार 2 के ही कम हो जाए। सो उसको वहां के क्वेश्चन को हिसाब से देखते रहना है कि किसके डिविजिबिलिटी वाले नंबर कम हैं। जिसके भी कम होंगे उसकी संभावना हमेशा कम होती है, क्योंकि 5 से कम होते डिविजिबल वाले नंबर, इसलिए 5 की हमेशा संभावना रहती है। पर कई क्वेश्चन वहां दिखाएंगे आपको जहां पे 2 के भी कम आ सकता है, तो उसके आंसर में वो होगा। तो ये देखो एक आंसर आया। अब मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो 60 से लेकर बच्चा 61 से लेकर मान लो हमने लिया 80 तक। अब 60 to 80 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, और अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी जीरो
एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। सो अब यहां पर आपको क्या लेना है, 2 and 5 काउंट करना है। अगर कोई सीरीज है, आपको पता है कि 5 के फैक्टर कम होंगे, तो जल्दी से चेकआउट करो कि कितने आएंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लिया है, आसान लिया, थोड़ा सा करते हैं, पहला दिन है तो आज ज़्यादा परेशान नहीं होना हम लोगों को। सिक्स 5 7 0 6 0 5 7, इट्स ओके। आ जाओ बेटा, देखो देखते हैं, आ जाओ चेक करते हैं हम लोग। देखो कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चा, देखो 60 पे, सेकेंड 65 पे। चूंकि आपको मालूम कि 2 के यहाँ पर फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, इसलिए 2 के फैक्टर काउंट करने की जरूरत नहीं, हमें किसको काउंट करने की जरूरत है, ओनली 5। सो देखो 60 65, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट 75 एंड 80। अब ये देख बच्चा, ये 5 मल्टीपल 12 है, तो अगला 5 मल्टीपल 13 होगा, अगला 5 मल्टीपल 14 होगा, नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीपल 15। अब देख बाबू, 5 मल्टीपल 15 मीन्स क्या हो गया, क्योंकि यहां पर अभी 5 के और फैक्टर हैं, इसलिए आप इधर ये लिखोगे, ये 5 मल्टीपल 16 हो गया। अब काउंट करो कितने 5 दिख रहा है, देखो 8 1 1 2 3 4 5 and 6. So how many zero? So there are 6 zero. चेक करो, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा बच्चे, 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और बताते हैं, सो के नहीं नहीं, कोई ट्रैप नहीं होगा बेटा, बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे, ओके। कोई नहीं, देखो फिर से एक बार समझना बच्चा, देखो 60 to 80 दिया गया, बस आपको ये चेक करना है कि 5 से डिविजिबल वाले नंबर इस सीरीज में कौन कौन से होंगे। देखो डिविजिबिलिटी का जब रूल बताएंगे तो वहां पर 5 के डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है बेटा, तो यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ नया नया दिखेगा। तो जब डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो वहां पर भी बताएंगे, डिविजिबिलिटी का रूल भी बताएंगे। बस अभी डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि 5 का जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता हो, वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है। सो यहां पर देखो, जिस नंबर यानी 60 से लेकर 80 तक हम लोग नंबर लिख रहे हैं, यहां पर नंबर क्या क्या दिख रहा है, 60। आपको देखना है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो, तो यही नंबर आपको यहां पर आएगा, 60 65 70 75 एंड 80। सो देयर आर ओनली 5 नंबर्स। 5 ऐसे नंबर हैं जो इस सीरीज में 5 के डिविजिबल वाले हैं, और अगर 2 के काउंट करोगे तो प्रत्येक इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 के आपको पता है कि नंबर ऑफ ज्यादा है, उसके यहां पर आपको फैक्टर्स बहुत ज्यादा दिख जाएंगे, तो 2 काउंट करने की जरूरत नहीं है। 2 तभी काउंट करना बच्चा जब आपको कंफ्यूज हो जाओ, कि आपको ये लगने लगे कि इट में भी कि यहाँ के 5 नहीं 2 ही कम हो, तो 2 के फैक्टर कम हो तभी हम 2 के काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो 60 65 70 75 एंड 80, तो ये 5 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। अब देखो इसमें हमें चेक करना है कि इस 5 नंबर में 5 के कितने फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स। सो यहाँ पे देख बच्चा, ये हुआ ये आ गया 5 मल्टीपल, ये हुआ 5 मल्टीपल 12। देखो 12, अब यहां 5 के फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 12 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर 5 के एक फैक्टर आया, ये है 5 मल्टीपल 13, यहां 5 के, ठीक है, एक फैक्टर आया, क्योंकि 13 5 से डिविजिबल नहीं है। ये देखो 5 मल्टीपल 14, यहां पर भी 5 के एक फैक्टर है,
ये 5 मल्टीपल 15, चूंकि 5 से और डिविजिबल था इसलिए आपने वहां पर लिखा 5 मल्टीपल 3। सो यहां 5 के 2 फैक्टर है, इट इज 5 मल्टीपल 16। सो यहां पर 5 के 1 फैक्टर आया, बिकॉज 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो यहां पर 1 आया। अब टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर 6 0, बिकॉज यहां पर 5 के कितने फैक्टर है, तो 5 के 6 फैक्टर है, इसलिए कितने जीरो आएगा, सो देयर आर 6 0 आएगा। इट्स ओके। वंदना, ओके एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो ये एक छोटा सा सीरीज है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में चलेंगे तो क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा, पर पहले क्या ना बेटा कि पहले हम लोगों को अपना देखना है कि अपना बेसिक तैयार करना, और फिर देखना कि बेसिक से ही आप जो भी क्वेश्चन आता है वो कैसे बनाते हो। चलो एक नेक्स्ट बस एक क्वेश्चन बना लो और मुझे बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लो 100 101 से लेकर अगर 125 तक हो तो हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। सो प्लीज काउंट। नहीं, 2 के फैक्टर काउंट करने की जरूरत नहीं है यहां पे बेटा, क्योंकि आपको पता है कि 2 के फैक्टर ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 के डिविजिबल वाले नंबर ज्यादा हैं। इसलिए 2 काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है 8, कुछ बच्चों ने 6 बोला, 9, इट्स ओके। 10 भी आया, ओके। 4 ऑप्शन पूरा हो गया हम लोगों का बेटा, अब ज्यादा नहीं देना ऑप्शन, वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस। ओके 8 9 6 7 9 ठीक है ओके कोई नहीं, सारे बना रहे हो, अच्छी बात है, इट्स ओके। अब आजा बच्चा, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले काम है इसमें बच्चा कि आपको 5 के जो फैक्टर होंगे, जो 5 के डिविजिबल वाले नंबर हैं उसे अलग कर लेते हैं। देखो 5 के डिविजिबल वाले नंबर क्या क्या आएगा, फर्स्ट 100 105 110 115 120 एंड 125। तो देखो 5 के डिविजिबल वाले कुल इतने नंबर है इस सीरीज में। फर्स्ट देखो यहां 5 मल्टीपल 20 लिखोगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इट इज 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4। सो हमें 4 से नहीं मतलब, हमें यहां पर 2 5 आ गया। तो देयर आर 2 5 फैक्टर्स। ये हो गया बेटा 5 मल्टीपल 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो यहां पर 5 के एक ही फैक्टर होगा। इधर देखो, और ये याद रखना है, अगर ये 5 मल्टीपल 20 है तो ये 5 मल्टीपल 21 होगा, क्योंकि एक सीरीज है। ये देखो 5 मल्टीपल 22 आया, यहां एक ही फैक्टर है, ये 5 मल्टीपल 23 होगा, ये देखो 5 मल्टीपल 24 होगा। अब आपको पता है कि ना तो 23 ना तो 24 5 से डिविजिबल है, इसलिए यहां एक ही फैक्टर आया। अब ये चेक कर बच्चा, ये 5 मल्टीपल 25, अब आपको पता है कि 25 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सो इसे आप क्या लिखोगे, तो 555। अब यहां काउंट करिए 1 2 3, 3 तो इधर ही हो गया। देखो 4 5 6 7 8 एंड 9, सो देयर आर हाउ मेनी जीरो, सो देयर आर 9 जीरो। सो यहां कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे। सो बेसिक हमेशा ख्याल रखना है, बेसिक है 2 and 5। याद रखना जीरो आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन
बिल्कुल बिल्कुल करवा रहे हैं, क्वेश्चन और करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक पूरा ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं, 120 नहीं 125 दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, सो ये 90 आ गया। चूंकि आपको मालूम था कि यहाँ पर 5 के फैक्टर कम होंगे, चूंकि जितने भी देखो 100, 102, 104, अगर आप 2 के फैक्टर देखोगे ना तो यहाँ देखो 100 है, 102 है, 104, 6, क्यों ने 2 काउंट किया, 110, 112, 14, 16, 18, 20, 22, 24, देखो ये सारे नंबर 2 के डिविजिबल हैं। अगर मान लो सब जगह एक एक ही फैक्टर हो 2 के, तब भी कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर सब जगह एक एक ही हो तो 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, देयर आर 13 फैक्टर्स, कम से कम मिनिमम। और यहाँ 5 के 9 आए, इसलिए 2 काउंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए आपने 2 का काउंट नहीं किया था। अब हो जो बच्चा, देखो ये एक बेसिक है, हमेशा ख्याल रखना है कि 2 और 5 का होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक ना आए तो एक भी जीरो नहीं आएगा। अब देख बच्चा, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, चलो देख लो, चलिए छोटा सा देते हैं, 25 से लेकर 50 तक, देखो कितने जीरो आएगा। 25 to 50, हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट? एट 7, इट्स ओके, हाँ मैक्सिमम 8 आ रहा, 6 भी आया, इट्स ओके, 6, 7, 8, ठीक है बच्चे। सेवन 0, 7, 8, 5, ओके। चलो 4 ऑप्शन फिर पूरा ही दिए तुम लोगों ने बेटा, 5, 6, 7, 8, देर आर 4 ऑप्शंस, इसके बाद कोई भी नहीं है, इट्स ओके। आ जाओ बच्चा, देखो 25 कहाँ का आएगा, 5 के फैक्टर 25, 30, 35, 40, 45, 50। सो ये देखो 5 मल्टीपल 5, 5 मल्टीपल 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, आपको पता है 10 अभी और है, तो इसलिए एक और 5 के फैक्टर आपको भी खा। अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and wait. So how many zero? So there are 8 zero, क्योंकि यहां पर कितने हैं, 8 है। और सिंपल से आप हमेशा याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये बातें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे 25, 50, 75, 100, यहां पर हमेशा 5 के कितने फैक्टर है बच्चा, तो यहां पर हमेशा 5 के 2 फैक्टर हैं, यहां पर 5 के 2 फैक्टर हैं, बस एक 125 आता है जहां 5 के 3 फैक्टर आता है। बाकी फिर 150 ले लीजिए, 175 ले लो या 200 ले लो, यहां सब जगह 5 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। बाकी कोई भी आप 5 के नंबर लोगे, 5 वाले डिविजिबल वाले नंबर लोगे, तो वहां पर आपको 5 के एक फैक्टर दिखेंगे। यही कुछ नंबर डिस्टिंग्विश करता है, 25, 50, 75, 100, 125, 150 एंड 175, 200, या आगे 225 है वो भी है, ठीक है। इसमें बस एक नंबर ये
थोड़ा ज़्यादा डिस्टिंग्विश है, क्योंकि यहाँ पर 5 का क्यूब आता है, बाकी जगहों पे 2 आता है। बाकी जगहों पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा। ये 2 और 5 के दोनों के होने जरूरी हैं, काउंट तो दोनों करना चाहिए, पर अगर आपको मालूम चल जाए कि 2 के फैक्टर कम है तो 2 ही काउंट करेंगे। अगर ये आपको पता चल जाए कि यहाँ पे 5 के फैक्टर कम होंगे तो दोनों काउंट करने की जरूरत नहीं बच्चे। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम टाइम आपको 5 के कम मिलेंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल वाले नंबर हमेशा कम होते हैं। हाँ, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल 125 विल हैव 3 फैक्टर्स। यस यस, पर मल्टीपल 125 मल्टीपल 5 625 हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा बेटा। अब आ जाओ, अब इसके आगे देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चा, जैसे एक फैक्टोरियल में आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चा, 1 2 3 सॉरी 1 2। जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेकर 1 तक का, या 1 से लेकर 5 तक का मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 फैक्टोरियल हो तो 10 to 1 का मल्टीपल है, या 1 to 10 मैंने लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल हो, जैसे 50 फैक्टोरियल हो बच्चा जैसे 100 फैक्टोरियल हो, जैसे मान लो 500 फैक्टोरियल हो, जैसे 1000 फैक्टोरियल हो। अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन आ जाए और अब आपसे पूछा जाए कि अगर 500 फैक्टोरियल हो, अगर इसके मल्टीपल किया जाए सबको, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। सो यहां पर देखो हाँ 2 वाला भी मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा अभी थोड़ी देर, बस थोड़ा सा इंतजार करो, बिल्कुल 2 के कम वाला आपको मिलेगा। दिखाएंगे क्वेश्चन, यूपीएससी वाला क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि 2 ही काउंट करना पड़ गया वहां पर। अभी मिल जाएगा बच्चे। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसे देखो, अभी 1 फैक्टोरियल 2 3 से लेकर मैंने कुछ लिखा है। अगर अब आपको ये दिया जाए तो बात क्या है ना बेटा कि मान लो 10 फैक्टोरियल हो, अगर 10 फैक्टोरियल यहाँ तो आप काउंट कर सकते हो कि 1 मल्टीपल 2 है, 3 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 के फैक्टर 5 और 10 पे मिलेगा, यानी यहाँ 1 है और इधर भी 1 है, तो देयर आर 2। तो 10 फैक्टोरियल तो काउंट कर सकते हैं, पर बताओ 50 फैक्टोरियल हो या 100 फैक्टोरियल हो तो फिर आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं बच्चा। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर तक कहाँ तक का मल्टीपल है बच्चा, 100 तक का। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम, ठीक है, 5 से लेकर काउंट करें और फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। जैसे 5 कहाँ मिलेगा, तो 5 10 15 20 25 एंड सो मेनी नंबर्स। अब जैसे 100 है, मान लो यहाँ पर आ जाए 500 फैक्टोरियल आ जाए तो और क्या हो गया, और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरह से काउंट करना ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए देखो एक इस तरह से करते बच्चा। जैसे मान लो कहा कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें यही चेक करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 के कितने फैक्टर होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चा कि आपको ना 100 में ना 5 से डिवाइड करना है। अब बताओ 5 से डिवाइड करोगे, इट इज हाउ मेनी टाइम्स, सो इट इज 20 टाइम्स, ठीक है। अब अगेन 5 से डिवाइड करना, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स। अब क्या बच्चा, ऊपर छोड़ के बाकी जो नीचे जितने भी होंगे ना सबको ऐड करना, तो ये कितना हो गया 20 + 4, सो हाउ मेनी जीरो, सो इट इज 24 जीरो। तो देखो 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो आया, तो आपको पता चला कि 100 फैक्टोरियल में 5 के कितने फैक्टर होंगे, तो सो देयर आर 24 फैक्टर्स, सो योर आंसर इज 24 जीरो, ठीक है, इट्स ओके। सो 100 फैक्टोरियल में कितना आएगा बच्चा, सो देयर आर 24 जीरो। मान लो एक बात यहां पर बस कैच है क्या, हमेशा याद रखना कि आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, और कोसेंट लिखना है। और 5 से डिवाइड करने का मतलब ये बच्चा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो एक ही बात होनी चाहिए कि 5 से ग्रेटर नंबर होनी चाहिए। जैसे अगर एक बात बताना, अगर आपसे ये कहा जाए जैसे 100 फैक्टोरियल, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और अगर आपसे कहा जाए कि 111 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, हाउ मेनी जीरो इन 111 फैक्टोरियल्स, 111 फैक्टोरियल है, उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे,
और कहीं आपसे पूछा जाए कि क्या जीरो आएगा भी, सर 500 में अभी बता रहे बेटा, 500 फैक्टोरियल भी, आगे चलते हैं, बस एक एक बात करते चलते हैं, परेशान ना होना, बिल्कुल आपको मिल जाए। देख बच्चा, अगर 111 फैक्टोरियल है, अगर आपको पूछ दे कि कई बार ना इसमें लिखा रहेगा कि एक भी जीरो नहीं आएगा, नन जीरो, बात समझते हो ना, तो वहां पर क्या है ना बेटा कि तुम गलत हो चुके, क्योंकि यहां 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। अगर 1 से लेकर 100 तक इफ देयर आर 24 जीरो, तो सिंपल बात है कि 111 फैक्टोरियल में 24 जीरो से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, बस इसी को आप कहां तक बढ़ा दोगे, 111 तक, बात समझ रहा ना। सो 111 फैक्टोरियल में जीरो आएगा, ठीक है ना। अब कितने जीरो आएगा देखो, कुछ नहीं करना बच्चा, आपको बस 111 फैक्टोरियल, देखो इस पेज को आगे ले चलते हैं। देखो, अब आपसे पूछा गया बच्चा कि 111 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरो, इट मींस क्या हो रहा है, एक से लेकर आपका कहां तक मल्टीपल है बच्चा, 111 तक। अब देखो सिंपल बात, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां जीरो है, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि आपको लगे नन जीरो, और आपके पहला आंसर ना नन जीरो ही होगा, और फिर आप गलत कर जाओगे। तो यहां पर आ जाओ, देखो 1 से लेकर 111, आपको कुछ नहीं करना बच्चा, जो नंबर दिया गया उसमें 5 से डिवाइड करना, और डिवाइड करके नहीं यहाँ कोसेंट लिखना। तो बताओ 111 इफ 111 इज डिवाइडेड बाय 5, सो कोसेंट क्या आएगा, सो 11 डिवाइड किया 5 से 2 टाइम 10, फिर 11 हो जाएगा, फिर 2 टाइम। सो देखो आपने रिमाइंडर से में नहीं मतलब है, हमें यहाँ किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कोसेंट से। सो ये बताओ 5 हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स। अब इसे चूंकि 4, अब क्या है, चूंकि 4 एक छोटा नंबर आ गया, बात समझ रहे हो, कोसेंट अब क्या हो गया, यहां पर देखो 4 जो हो गया छोटा नंबर आ गया, क्योंकि अब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए अब आपको इस दोनों को ऐड करना है। तो 22 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 26, सो हाउ मेनी जीरो, सो दिस इज, इट इज योर आंसर 26 जीरो। सो यहां पर कितना आएगा बच्चा, सो 26 जीरो आएगा, 26 जीरो आएगा। सो देखो ख्याल रखना है कि 111 फैक्टोरियल में आपने लिखा, डिवाइड किया और कोसेंट लिखा, और यहां पर क्यों छोड़ा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, अब डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 की जगह पे बच्चा 6 होता, देन अगेन यू डिवाइड, बात समझ गया ना। सो एक एक क्वेश्चन देखो, कैच वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो थोड़ा संभल के बनाना। चलो, इन 1000 फैक्टोरियल्स, इन 1000 फैक्टोरियल, अच्छा 1000 फैक्टोरियल से एक एक पहले बस ये बता दो, 1000 फैक्टोरियल से बताओ पहले, एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो, इन 500 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरोज, 500 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। अभी 1000 में आ रहे बच्चा, बिल्कुल अभी सिर्फ 500 फैक्टोरियल का बताओ मुझे, इन 500 हाउ मेनी जीरो, वन 124, ठीक है, सो ओके। 99% 124 बता रहे हो, एक दो बच्चों ने 120, 80 भी किसी ने बताया, अच्छा 80, 100 भी कोई है। फिर से बेटा तुम लोगों ने 4 ऑप्शन दे ही दिया मुझे। 24 पांचवा ऑप्शन, पांचवा नहीं है बेटा हमारे पास, वी हैव ओनली 4 ऑप्शंस। चलो कोई नहीं, आ जाओ, ठीक है। देखो 500 में तो यू डिवाइड बाय 5, इट इज 100, अगेन यू डिवाइड, इट इज 20 टाइम्स, अगेन यू डिवाइड, इट इज 4 टाइम्स। अब ख्याल रखना बच्चा, सिर्फ ऊपर छोड़ना, बाकी सब जितने भी नीचे होंगे सारे को ऐड करना। सो कितना हो गया, 100 प्लस 20 प्लस 4 एंड इट इज 124। सो कितना हो गया बच्चा, 124 आ गया आंसर।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रहे हैं आपको 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा? इन 1000 फैक्टोरियल्स हाउ मेनी जीरो? मैं तुम्हें 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं, आंसर बताते चलना क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 248, सेकेंड ऑप्शन इज 249, थर्ड ऑप्शन इज 251 एंड फोर्थ नॉन ऑफ दीज। ठीक है, 248, 249, 251 भी बोला किसी ने। चलो गनीमत है कि डी किसी ने नहीं बताया अभी तक हमारा, नॉन ऑफ दिस। ओके, ओके, ठीक बेटा, बिल्कुल सही। ओके, अब देख बच्चा, देखो 3 ऑप्शन, और यूपीएससी देखो क्या काम करती है, आपको ट्रैप करने के लिए कई क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो आईएएस में दिया गया है, और जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देगा कि जो तुम जैसे भी बनाओगे, चाहे आप गलत बना रहे हो सही बना रहे हो, आपके ऑप्शन ना उसमें दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। बस ख्याल हमेशा याद रखना, जो बात बताया मैंने उस बात को ना हमेशा, ठीक है, ख्याल रखना है कि आपको 5 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि 5 से छोटा नंबर ना दिख जाए। रिमाइंडर ऑलवेज आपको पता होता बच्चा कि आप जब डिवाइड करते हो 5 से, जब छोटा नंबर आएगा तभी नहीं लगेगा, जब तक 5 से ज्यादा बड़ा होगा तब तक आपको कोसेंट मिलेगा। अब आ जाओ, देखो देखो 1000 में आप 5 से डिवाइड करते हो, देखो गलती कहां से स्टार्ट होगा। 200 टाइम्स, इट इज 40 टाइम्स, इट इज 8 टाइम्स। अब समझना बेटा, तुमने अगर यहीं छोड़ दिया तो आंसर बताओगे 248, 200 प्लस 40 प्लस 8, तो 248 बताओगे, ठीक है, और आप गलत हो जाओगे। ठीक है, अब दूसरी बात समझना, 251 कैसे बता रहे हो कि अगर तुमने यहां डिवाइड किया और तुमने यहां पे ने रिमाइंडर लिख दिया, बट आपको पता है कि आप रिमाइंडर नहीं लिख रहे हो, आप क्या लिखते हो, कोसेंट। अगर तुमने यहां पे 3 लिख दिया बेटा तो तुम काउंट करेगा ना, 248 प्लस 3 इट इज 251 बताओगे, और ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पर क्या दिया है, आपने रिमाइंडर डाल दिया। इसलिए यहां पर क्या डालना पड़ेगा बताओ, यहां पर हमें क्या डालना है, यहां पर कोसेंट डालना है, एंड कोसेंट होगा 8, इफ 8 इज डिवाइडेड बाय 5 इट इज 1। सो अब आप काउंट करना, 248 प्लस 1, सो इट इज 249, सो योर आंसर इज 249। तो हमेशा बिल्कुल याद रखना, यूपीएससी का आंसर हमेशा वेरी क्लोज होगा, यानी जो आप गलत बनाओगे वो आपके आंसर्स बिल्कुल दिखेंगे। और वो भी वही काम करता बच्चा, तो वो भी देखता है, 10 लोगों को बिठाता है और उनसे बनाता है और देखता है कि कॉमन गलती क्या करते हैं लोग, और जो कॉमन गलती किया जाता है वही आपके ऑप्शंस बनते हैं। तो आप भी कॉमन गलती करते हो और वही ऑप्शंस दिखता है, और एक बार हमारा दिख जाए आंसर तो फिर हम लोग रुकते हैं, तुरंत आपको चमकने लगता है और आंसर तुरंत मारते हो, और बाद में पता लगता है कि तारे तो जमीन पे चला गया हमारे, नहीं वो तो बाद में मालूम चलता है ना। तो ये यहाँ पर बात समझना बच्चा, आपने ये किया। अब आ जाओ, सो मैंने तुमसे हमेशा कहा बच्चा कि हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चा बेसिक, कि 0 आने के लिए 2 और 5 चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताना कि अगर अगर 100 तक अप टू 100 इफ ऑल odd numbers is multiplied, तो उसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे बताओ। अगर 100 तक सारे ऑड नंबर को लिया जाए, ठीक है, तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ऑड नंबर है, ध्यान रखना। क्या एक भी जीरो आएगा या नन जीरो आएगा, या आप बताओगे 24 जीरो आएगा, क्योंकि जो भी आंसर होगा
वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बेसिक को समझा है। वेरी गुड, क्या बात है। यस, दो के कोई फैक्टर नहीं। वेरी गुड, यानी समझदार हो तुम लोग बच्चे। किसी ने भी आंसर गलत नहीं बताया इस बार। ठीक है, यहां पर क्या होगा बच्चा, क्यों, क्योंकि आपसे क्या करा, अप टू 100 इफ ऑल ऑड नंबर्स इज मल्टीप्लाइड, 100 तक अगर सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो आएंगे। तो सिंपल बात है, 100 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो यही होगा ना, 1 3 से लेकर, ठीक है। सो आपको पता चल रहा है कि यहां पर 5 के तो फैक्टर हैं, पर किसके फैक्टर नहीं है, 2 के एक भी फैक्टर नहीं है, इसलिए आप आंसर क्या बताओगे। सो देयर आर नन जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा। अब याद रखना, इस क्वेश्चन में ना आपको बेवकूफ बनाने के लिए ना एक और चीज लिखेगा, कम से कम 2 जीरो, एटलीस्ट 2 जीरो। तो एटलीस्ट 2 जीरो का मतलब आप जैसे 100 देखते हो, आपको लगता है कम से कम तो 2 जीरो आएगा। बात समझ रहे हो ना। सो इट में भी आपको पता है कि 100 तो ऑड नंबर है ही नहीं, तो इस सीरीज में तो 100 आएगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सो देयर आर नन जीरो। अब आओ बात ऑड नंबर। जब ऑड नंबर के सीरीज आए तो आपको पता चल गया कि यहां पर एक भी जीरो नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर की जगह पे बच्चा बताओ इवन नंबर का सीरीज लिया जाए, मान लो अगर क्वेश्चन दिया जाए, मान लो क्वेश्चन दिया जाए बच्चा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ all even numbers up to 100। सिंपल बात है, क्वेश्चन मैंने कहा बच्चा अगर 100 तक सारे इवन नंबर को लिखा जाए तो कितने जीरो आएंगे। अब देखो, जैसे सारे इवन नंबर को लिखा जाए तो कुछ यही आएगा, 2 4 6 8 10 से लेकर क्या आएगा बच्चा, 98 और 100 तक लिखोगे। अब इसी में पूछा जा रहा है कि कितने जीरो आएंगे। ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, बिल्कुल किस बच्चे ने 12 बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब आ जाओ बाबू, देखो यहाँ पे 2 4 6 8 से लेकर अगर 100 तक लिया जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने जीरो आएंगे। मान लो कभी आपसे पूछ दे कि आएगा कि भी नहीं आएगा, तो इनमें भी कि आप गलत नहीं हो। ठीक है, अगर हम लोग समझदार हैं तो हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ जीरो नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो दिख रहा होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 2 सीरीज अभी आपने पढ़ा था, एक सीरीज हमने लिया था 100 फैक्टोरियल्स, 1 2 3 4 5 से लेकर देखो 100 तक। अच्छा, दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस है, इस सीरीज और इस सीरीज में क्या डिफरेंस है बच्चा, कि यहां से देखो ना, यहां से देखो, यहां 5 है और फिर 10 भी है, फिर 15 है। इस सीरीज में क्या नहीं बच्चा कि क्या क्या निकल गया, जैसे 5 निकल गया, 15, बिकॉज ऑल नंबर्स, ये जितने भी आप नंबर लिख रहे हो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। सो 5 15 25 35 45 से लेकर ये जो 5 वाला जो नंबर है ना, जो 5 के जो ऑड नंबर हैं, ये सारे आधे सीरीज ना यहां से बाहर हो गया। इस कारण से ना 100 फैक्टोरियल में जितना जीरो आता है, अब बताओ 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो आता है। सो देयर आर 24 जीरो, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो। इसलिए ये इवन नंबर के सीरीज में क्या होगा बच्चा, क्योंकि आधे फैक्टर बाहर हो जाता है, इसलिए यहां पर कितना जीरो बचता है, तो आधा ही बचता है। इसलिए 24 डिवाइडेड बाय 2, सो हाउ मेनी जीरो, सो इट इज 12 जीरो। सो कितना जीरो आ गया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर आया 12 जीरो, सो देयर आर 12 जीरो। बोलो बात आई समझ में, क्यूब हाफ हुआ
क्योंकि 5 के आधे फैक्टर ना बाहर हो गया। यस देखो 2 से क्यों डिवाइड किया, फिर से बात समझना बच्चा, 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इस सीरीज में जो आपने इवन नंबर का सीरीज लिखा है, ठीक है, और जो अभी आपने 100 फैक्टोरियल लिखा है, दोनों सीरीज में डिफरेंस समझना। इस दोनों सीरीज में डिफरेंस क्या है बच्चा, कि इस सीरीज में इवन नंबर के सीरीज में ऑड नंबर वाला जितने 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स हैं, ऑड नंबर, वो सारे बाहर हो जाते हैं। तो देखो यहां बचा है 10, 20, 30, 40, ये तो बच गया है, पर कौन सा बाहर हो गया, तो 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है, 55, 65, 75, 85 एंड 95, यानी 5 के आधे फैक्टर बाहर हो चुका है। इसलिए आपने यहां पे किससे डिवाइड किया, सो इट इज 2 से, ठीक है। अच्छा अगर यहां पूछा जाए बच्चा कि किसकी वजह से यहां पर 0 आया, इस सीरीज में किसकी वजह से 0 आया, तो देखो एक बच्चों ने लिखा भी है वीरेंद्र, 10, 20, 30, 40 की वजह से। तो जितने भी तुम लिख रहे हो 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 से लेकर 100 तक, इसी की वजह से यहां पर 0 आया। इस सीरीज में किसकी वजह से 0 आया बच्चा, तो यहां पर देखो इस सीरीज में देखो ये सीरीज था 2, 4, 6, यहां पर जो 0 आया वो इसकी वजह से आया। इसमें आधे 5 के फैक्टर बाहर हो चुका है, यहां 5 नहीं है, 15 नहीं है, 25 नहीं है। इस कारण से आपने क्या किया था, हमेशा हम क्या करेंगे बच्चा, 100 फैक्टोरियल में जितने 0 आएंगे उसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और आंसर क्या आएगा, इट इज 12। तो कभी भी इवन नंबर के सीरीज का अगर आंसर पूछा जाए तो पहले उतने फैक्टोरियल में कितना 0 आएगा वो लिखेंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 नहीं होगा बच्चे। अच्छा ऐसे भी बताओ, छोड़ो इसको अभी, ये मुझे बताइए जिसने भी 11 बता रहा है, यहां पर जरा काउंट करके मुझे बताओ कि 5 के कितने फैक्टर होंगे अगर इसे देखा जाए। चलो देखो, अगर यहां पर हम सारे सीरीज को लिख दें, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है ना। अगर आप चेक करोगे ऐसे भी, अगर मान लो सब जगह एक एक हो तो देखो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो हो गया अगर सब जगह एक एक हो। पर कुछ नंबर ऐसा है जहां 5 के फैक्टर कितना है, मोर देन 1 है। देखो यहां पे 2 है, यानी एक ज्यादा इधर है, एक ज्यादा इधर है। पहले से आपने 10 काउंट किया था, 2 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत क्या बच्चा, सीधे सीधे 100 फैक्टोरियल में निकालेंगे, हाउ मेनी 0 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड योर आंसर इज 12 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पर कितना आ गया, 12 फैक्टर आया, सो योर आंसर इज 12 0, ठीक है। सो देखो आंसर आया 12 0 आया। बोलो आई बात समझ में, हाँ बिल्कुल 100 काउंट होगा, क्यों नहीं, 100 तक कहा जा रहा ना, अप टू 100, अप टू 100 यानी 100 भी इवन नंबर है, इसलिए वो भी काउंट होगा। अच्छा एक और बात बताना बच्चा, मान लो अगर इससे आगे चला जाए, अगर आपसे कहा जाए 200 तक, अप टू 200, अगर आपसे कहा जाए कि 200 तक कितने 0 आएंगे, अगर सारे इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने 0 आएगा, जल्दी देखो। तो हाउ मेनी 0, 24 बिल्कुल सही लिख रहा हो, पर याद रखना बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से, 12 से मल्टीपल नहीं करना, 12 मल्टीपल 2 अगर किए हो तो वो गलत किया आपने। 24 क्यों आएगा, क्योंकि इट इज 200 फैक्टोरियल। अगर 200 फैक्टोरियल में हमें चेक करें कि हाउ मेनी 0, तो देखो 5 से
40 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 49 जीरो। इसी का हाफ करना है, तो 49 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि 24 होगा, चूंकि हाफ जीरो तो हो नहीं सकता बच्चा, ऐसा तो नहीं करेंगे 24 एंड हाफ जीरो तो होगा नहीं, इसलिए आपके आंसर क्या होगा, इसलिए आपका आंसर होगा 24 जीरो। सो यहां पर आपने 12 से मल्टीपल नहीं किया, ये नहीं कि 100 में 12 आया तो 200 में 12 मल्टीपल 2 होगा, तो इसकी वजह से 24 नहीं आया। 24 इसलिए आया कि बिकॉज इन 200 फैक्टोरियल सो देयर आर 49 जीरो, so it is divided by 2 and 49 divided by 2 it is 24, so your answer is 24. बोलो आई बात समझ में ना? सो के 25 नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो ये हो गया बेसिक का। अच्छा एक और बात बताना, अगर कोई सीरीज ये दिया जाए, अब बताओ अगर पूछा जाए हाउ मेनी जीरो, या मान लो 10 20 से लेकर 400 तक हो और पूछा जाए हाउ मेनी जीरो, तो इसमें बात आप समझ में आ रही है ना, क्योंकि आपने अभी जस्ट जो क्वेश्चन बनाया उसी को दूसरे वे में लिख दिया, क्योंकि ये मालूम है कि इवन नंबर के सीरीज में भी इसी की वजह से जीरो आता है, तो इस कारण से यहां पर भी वही होगा जो इवन नंबर के सीरीज में आपने आंसर निकाला, तो यहां पर भी हो जाएगा बच्चा 100 फैक्टोरियल में देयर आर 24 जीरो, सो इवन नंबर का सीरीज वाले में क्या आएगा 12, तो यहां पर भी यही आएगा, सो देयर आर 12 जीरो, सो 10 20 से लेकर 100 तक कितना आएगा, तो 12 जीरो आएगा। जैसे यहाँ 400 है बच्चा, तो आपको क्या करना, पहले 400 में हाउ मेनी जीरो निकालना है, तो देखो 400 में कितना होगा, सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 5, तो इट इज 80, it is 16, it is 3, तो कितना हो गया बच्चा 99, 80 plus 16 plus 3, so it is 99, so 99 divided by 2, so it is कितना होगा बाबू 49 जीरो, so there are 49 जीरो। सो आपने देखा नहीं, ये 12 के मल्टीपल में नहीं चलता है, अगर 12 के मल्टीपल में चलता तो 48 होता है, तो यहां पर आपको हमेशा फैक्टोरियल निकालना है और उसके बाद आपको करना है। ये 500 फैक्टोरियल डिफरेंट क्यों होगा बच्चा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम चलेगा। 500 कैलकुलेशन मेथड इज डिफरेंट, नो, व्हाई डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा बच्चा, जैसे आप इसे बना रहे हो वैसे भी उसे भी बनाओगे। ठीक है ना बाबू। अब देखो क्वेश्चन, अब ये 10 वाला सीरीज आपने देखा, 10 वाला भी सीरीज आपको मालूम चल गया कि सेम चलता है। मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए 5 10 15 से लेकर 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। मान लो अगर ये सीरीज दिया है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, तो अब यहां पर बताओ कितने जीरो आएंगे 5 से लेकर सीरीज क्या है 5 10 15 से लेकर 60 तक, और यहां पर बस समझना कि किसको काउंट करना है। सो के
क्या यहाँ 5 काउंट करोगे या 2 के काउंट करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो यहाँ बेटा समझना कि किसके फैक्टर कम हो सकते हैं, किसके डिविजिबल वाले नंबर कम है। 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम है या 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम है? ठीक है ना, बिल्कुल सही है। यहां पर हमेशा देखो ना कि 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम होंगे, क्योंकि यहां पे देखो जितने भी नंबर तुम्हें दिख रहा है ये सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, 2 से कम है। 2 के डिविजिबल वाले नंबर यहां आपको कम दिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ 5 के जितने भी नंबर कितने हैं, तो काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो यहां पर 5 के 12 नंबर है। मान लो कुछ भी नहीं हो, मान लिया जाए कि सब जगह के 5 के एक एक फैक्टर ही हो, सो देयर आर 12 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट 12 जीरो आएगा। अब बच्चा बात समझना, क्योंकि यहां पे सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं, पर देखो 2 के डिविजिबल वाले नंबर क्या है, सो 10 20, देखो इतने नंबर 2 के डिविजिबल हैं, 5 के कम से कम 12 आपको दिखा। अब अगर आप 2 के यहां कम दिख रहा है तो आप पहले करो कि 2 के ना फैक्टर काउंट करो। अगर 2 के फैक्टर 12 या 12 या लेस देन 12 हो, 12 या 12 से कम हो, तो 5 के काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर 12 से ज्यादा हो जाए 2 के, तब अनदर आपको 5 काउंट करना है। तो बात यहां समझ में आ गया कि यहां पर आपको 5 पहले काउंट नहीं करना था, यहां 2 के काउंट करने हैं। अगर आप 2 के निकालोगे तो देखो यहां 2 मल्टीपल 5, देखो ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, देखो 2 मल्टीपल 15, ये 2 का क्यूब मल्टीपल 5, ये 2 मल्टीपल 25, और ये 15 मल्टीपल 2 का स्क्वायर। आप देखो 2 के काउंट कर लो, तो यहां देखो यहां पे 2 1 3 3 6 7 8 9 एंड 10, तो आपको पता चला कि 2 के यहां 10 ही फैक्टर है। सो कितने जीरो हो गए बच्चा, सो देयर आर 10 जीरो। तो आपने देखा ना 5 के काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल आपने जो कई बच्चों ने शुरुआती दौर पे 14 आंसर लिखा था, उसने 5 के फैक्टर काउंट कर लिखा था। यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर हैं, सो देयर आर 14 फैक्टर्स। पर हम लोग समझदार हैं, हमें पता है कि अगर 12 से कम आ रहा हो तो 5 के फैक्टर काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब जगह एक एक कह के एक ही सिर्फ 1 फैक्टर ही आए, सो देयर आर एटलीस्ट 12 फैक्टर्स। सो 2 के फैक्टर काउंट किया तो आपको दिखा यहाँ पर 10 फैक्टर्स, सो योर आंसर इज 10। इसलिए 5 काउंट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पे देखो 2 के क्या हुआ, कम आया। और ये क्वेश्चन आप जान रहे हो यूपीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2021-22 का क्वेश्चन है, उसको देख लेना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर देखो काउंट करना क्या पड़ गया, तो आपको यहाँ 2, अभी तक हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, तो हमेशा 5 काउंट कर रहे थे, 5 के काउंट कर रहे थे, क्योंकि 5 के फैक्टर ऑलवेज कम आ रहा था। पर देखो यूपीएससी के क्वेश्चन ने क्या कर दिया था, हाँ ठीक है इसमें भी 2020 का क्वेश्चन हो तो देख लेना जब भी आया, पर ये क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको जल्दी से बनाओ और मुझे बताओ कितने आंसर होंगे। चलो कितने आएंगे जीरो, देखो 25 से लेकर 35 से लेकर 80 तक है, तो हाउ मेनी जीरो। पहले देखो 5 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 के फैक्टर कम होंगे, इट में भी कि 2 के कम हो, तो 2 के काउंट करके देखो। पहले 5 के एटलीस्ट कितने हो सकते हैं, फोर्टीन 15, ठीक है 12 14 आ रहा है, ओके 12 15 भी आया बहुतों का, ओके 16
नेहा, ओके। 15 कुणाल, मोहम्मद तासीन 15, ओके। 13 एक का गाया बच्चे का, ओके। ठीक है, बहुत ढेर सारा आंसर तुम लोगों ने दिया बेटा। 13 भी है, 12 भी है, 14 है, 15 है। अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके। देखो सबसे पहले ना बाबू, मान लो इस सीरीज को हम लोग पूरा लिख लेते हैं। देखो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। सो ये इतने नंबर हैं। अगर आप काउंट करोगे नहीं आवे बात, तो देखो 5 के कितने नंबर हैं तो काउंट करो। अगर सब जगह मान लो एक एक हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 फैक्टर कम से कम होंगे, ठीक है ना। 13 फैक्टर कम से कम होंगे। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो देखो यहां पर एक ज्यादा है। 5 को तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप। देखो एक ज्यादा है इधर को, यहां भी एक और ज्यादा है, इधर भी एक ज्यादा है। सो 5 के यहां पर कितने फैक्टर दिख गया बच्चा? तो आपको दिखा 16 फैक्टर्स। पर यहां आपको पता है 5 के 16 फैक्टर्स हैं, पर यहां तुम्हें मालूम है कि यहां पे 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम है। तो एक बार क्या बेटा, तुम्हें 2 का काउंट करना ही पड़ जाएगा। सो यहां पे देखो 2 के, ये हो गया 5, 2 का स्क्वायर, देखो 15 2 का क्यूब 5, 25 मल्टीपल 2, देखो 15 मल्टीपल 4, 35 मल्टीपल 2, और ये हो गया 16 मल्टीपल यानी 2 का 4 मल्टीपल 5। अब देखो काउंट करो, यहां देखो 4 है, 1 5 2 7 8 3 11 1 12 और 2। सो यहां पर क्या आ गया बच्चा? देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा। अब बताओ कितना जीरो होगा? यहां हुआ 2 का पावर 14 मल्टीपल 5 का पावर 16। सो हाउ मेनी जीरो? सो देयर आर 14 जीरो। तो 15 जिसने भी काउंट किया, थोड़ी सी देखो कहां आपने गलती की है। काउंटिंग में बस गलती की हो और कहीं तो गलती किए नहीं होगे। बिल्कुल हमेशा केयरफुल होके करना। अगर कभी भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा बेटा, केयरफुल तो करना ही पड़ेगा। इफ नॉट, अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाओगे। ओके। सो यहां पर देखो मैंने कहा कि पहले 5 काउंट किया तो आपने देखा 16 आया। हमें 2 भी काउंट करना पड़ा। हमेशा यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुम्हें मैनुअली बनाना पड़ेगा, किसी एक से आप निकल नहीं सकते हो। तो देखो आपका क्या होगा बेटा कि तुम्हें 2 के भी काउंट करने पड़ जाएंगे। सो 2 आपने काउंट किया, 2 के यहाँ पर 14 आया, और आपने 5 का पहले से काउंट किया था 16 आया। सो यहाँ पर क्या हो गया आंसर? सो देयर आर 14 जीरो। और ऑप्शन में हमेशा याद रखना, जितना तुमने दिखाया है, ऑप्शन जितने आपने बताए सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं सीट भिजवा दूंगा आप लोगों को, तो उस सीट में आपको ये क्वेश्चन भी दिख जाएगा। सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। 14 बोलोगे, 16 बोलोगे, जो भी बोलोगे तुम्हारे ऑप्शन में वो दिखेगा। 15 दिखेगा ऑप्शन में। तो जो तुम गलत करने वाले हो ना, सारे तुम्हारे ऑप्शन में होंगे और तुम गलत कर जाओगे। और एक बार सही बात है कि आपके आंसर से निकल आते हैं और ऑप्शन में दिख जाए तो आप बिल्कुल केयर नहीं रहते हो। आप जल्दी सर 15 आ रहा है 2 के 2 को ऐड करने पर। नहीं बेटा 15 नहीं आएगा, 14 आएगा। प्रगति 15 नहीं आएगा बच्चा, 14 आएगा। फिर से निकाल लो। ठीक है ना। तो ध्यान से अगर करोगे तो ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 5 का सीधे सीधे काउंट कर लिया था। ठीक है, बस 2 के काउंट करना ही पड़ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सके, 20 से स्टार्ट है। बिल्कुल नहीं, यूपीएससी थोड़ी पूछने आएगा बेटा, अभी तो शुरुआत हुआ। आज तो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। फिर डेली देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस आता है, और जैसा आया। और सबसे लास्ट में हम लोग 2023 का क्वेश्चन बताएंगे, और तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि बताया मैंने क्वेश्चन, और तुम देखना बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे।
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जो आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो तुमने नहीं पढ़ा हो। हाँ, उसे सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं पढ़ा हो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जितना भी 2023 का क्वेश्चन होगा आप सबको बनाना। चलो नेक्स्ट देखो। देखो एक और बात समझना बच्चा, अभी तक देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जरा सा बताना कि मान लो यहां पर 10 का पावर 1 हो, 10 का पावर 2 हो। देखो ये सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 10 का पावर 10। अब देखो 10 का पावर 1, 10 का प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, ठीक है, 10 का पावर 4 से लेकर 10 का पावर 10, ठीक है ना बच्चा। तो ये देखो ये अगर दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इसके सम के लास्ट में कितने जीरो होंगे, हाउ मेनी जीरो एट द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। सो यहां पर एक बात ख्याल रखना बच्चा कि कभी भी यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा उस बड़े को ना छोटे क्वेश्चन में बदल दो। बिल्कुल एक सही बता रहे हो तुम लोग बच्चे। देखो यहां पर मान लो हमने बस इसी 3 नंबर को लिया। देखो 10 का पावर 1 इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 10 का क्यूब इज 1000। अगर तुम इसे जोड़ोगे तो देखो कितना जीरो आ रहा, एक ही जीरो आया। देखो लास्ट में एक जीरो। मान लो अगर 10,000 भी देते तब भी एक बढ़ जाता बस। अगर नीचे 10,000 यहां लिखा होता तो बस एक जीरो, एक और बढ़ जाता, ये रहता इधर को एक जीरो। सो प्लस में क्या होता बच्चा, हमेशा याद रखना जो सबसे कम पावर हो उतनी जीरो आएगा ऑलवेज। जो सबसे कम पावर हो उतना ही जीरो आपको दिखता है, ठीक है ना। देखो यहाँ 1 जीरो है, 1 पावर है इसलिए 1 जीरो। अब इसे देखो अब बताना जरा सा कितने जीरो आएंगे। अब बोलो कितने जीरो आएंगे, तो आप कितना कहोगे। तो देयर आर 2 जीरो, क्योंकि यहां पर आप पावर कम किसका, सबसे पावर कम क्या बचा है, 2 बचा है। जैसे मान लो अगर इसे मिटा दिया जाए बच्चा, तो अब क्या कहोगे, आंसर 10 का क्यूब आएगा। देखो इधर का पावर क्या है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को कि यहां पर 10 का पावर 10 है या 10 का पावर 100 है। ये मैटर ऑफ कंसर्न आपके लिए नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न सम में हमेशा याद रखना, सम में मैटर ऑफ कंसर्न क्या है बच्चा, कि शुरुआत में क्या लिखा है, ठीक है ना। जैसे 10 का क्यूब से स्टार्ट हुआ था, सो देयर आर 3 जीरो, ठीक है। अब आओ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यों ऐसा आपको बताया। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया बच्चा, तो सम में हमेशा याद रखना, सम का बेसिक क्या है कि जो सबसे कम पावर होगा उतना ही जीरो आएगा। तो एक क्वेश्चन देखो लिख रहे हैं, जैसे मान लो दिया जाए 5 फैक्टोरियल का पावर 5 है, 10 फैक्टोरियल का पावर 10 है, 15 फैक्टोरियल का पावर 15 है, और मान लो इस तरह से 50 फैक्टोरियल का पावर 50 हो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सम के लास्ट में कितने जीरो आएंगे। इस सम के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ दिस सम। तो बताओ इस सम के लास्ट में, इस सीरीज के लास्ट में क्या आएगा। ओके, वेरी गुड, ओके 5। कोई जीरो नहीं बेटा, कोई जीरो क्यों नहीं आएगा। जो सबसे कम होगा उतना जीरो आएगा, हमेशा याद रखना। देखो यहां पर 5 फैक्टोरियल का ये क्या है, 5 फैक्टोरियल का पावर 5 है। सिंपल से बात बताना, आपको पता है कि इधर निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि सम में जो सबसे कम पावर होगा, जो सबसे कम जीरो होगा वही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल में आपको मालूम बच्चा, 5 फैक्टोरियल अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 से देखो ना, अगर तुम इसे करोगे तो ये 120 आता है। और मान लो 120 नहीं भी पता हो तब भी आप बता सकते हो। बताओ 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। तो 5 फैक्टोरियल में आपको पता है कि उसके लास्ट में एक जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या बच्चा कि यहां पर 5 फैक्टोरियल में इसके लास्ट में एक जीरो होगा, और इसका पावर क्या है 5 है। तो अगर एक जीरो, जैसे देखो 10 का पावर 5 हो और ऐसे आपसे पूछा जाए कि 10 का पावर 5 किया जाए
तो एक के बाद, एक के ऊपर, एक के बाद आप कितने जीरो लिखोगे? तो सिंपली बोलोगे 5 जीरो आएगा। तो यहां पर भी क्या हो गया बच्चा कि देखो एक जीरो है, इसका पावर 5 है, तो यहां पर कितना जीरो आएगा? तो 5 जीरो आएगा। अब अगर इसको काउंट करना, हालांकि काउंट करने की जरूरत नहीं आपको, बताओ अगर 10 फैक्टोरियल का पावर 10 हो, मान लो अभी ये था तो आपने आंसर 5 बोला, अब इसको मिटा दो, मान लो 5 फैक्टोरियल खत्म हो गया, अब है 10 फैक्टोरियल का पावर 10 और यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी जीरो, अगर 10 फैक्टोरियल के 10 से फंस गए बेटा, सब ट्रैप में आ ही गए। हाँ, एक दो बच्चा 20 लिखा है, गुड, यस। हाँ, अब समझदार बने तुम लोग, अभी तक 10 लिख रहे थे, इट्स ओके, ठीक है बच्चा। देखो यहां पर देखो 10 फैक्टोरियल में सबसे पहले ना बच्चा तुम्हें निकालना 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, और आपको मालूम है कि 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो देयर आर 2 जीरो, क्योंकि आपने अभी निकाला था 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा, तो 5 से डिवाइड किया, इट इज 2 टाइम्स, तो 2 जीरो आएगा। तो सिंपल बात बताओ, अगर 2 जीरो इसका पावर 10 है, तो ये 2 मल्टीपल 10 कितना हो जाएगा? तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएगा बच्चा? सो देयर आर 20 जीरो। वैसे 15 फैक्टोरियल का अगर पूछ दे कि 15 फैक्टोरियल का पावर 15 है, तो वहां कितने जीरो आएंगे? तो सिंपल बात है बच्चा कि 15 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो आएगा? सो देयर आर 3 जीरो, और 3 का पावर कितना है? 15 है, तो 3 मल्टीपल 15 कितना हो जाएगा? सो 45 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देयर आर 45, पर इतना करने की हमें जरूरत नहीं, हमें जो देखना है कि जो सबसे कम होगा वही आंसर आपका होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? तो 5 जीरो, ओके, बात समझ रहे? फिर से देखो, अगर सिंपल से बात है कि कभी भी सम का सीरीज हो तो जो सबसे कम जीरो आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, 120 में एक जीरो आता है, और एक जीरो का अगर पावर 5 हो तो उसके लास्ट में 5 जीरो आएंगे, इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाता? इधर को आंसर आता 5 जीरो। अगर मान लो मैंने कहा कि इसे, अभी देखो अभी आंसर है तुम्हारा 5 जीरो, अगर आपने इसे मिटा दिया होता, मान लो इसको हटा दिया, कहा अब बताओ कितने आंसर होगा, तब आप आंसर क्या बोलते? अब हमारा आंसर क्या हो जाता? अब आंसर होता 20 जीरो, ठीक है ना, 20 जीरो। अगर इसे भी मिटा देते बच्चा, जैसे इसे भी अब खत्म कर दो, ये खत्म हो गया, और मान लो सीरीज 15 फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ, तो सिंपल बात है 15 फैक्टोरियल यानी 000, इसका पावर 15, सो हाउ मेनी? सो 45 जीरो, तो योर आंसर इज 45 जीरो, ठीक है। तो जो सबसे कम होगा वही होगा सम वाले में आंसर, बाकी मल्टीप्लाई वाले में आपने देखा है कि क्या हो सकता है आंसर। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो कभी अगर एक ऐसा सीरीज दिया जाए, जैसे मान लो है 1 का पावर 1, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 का पावर 1, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, अच्छा मल्टीप्लाई देना था, ओहो एक सेकेंड रुक जा बच्चा, मल्टीपल में लिखना, 1 का पावर 1 मल्टीपल 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, और मान लो यहां से लेके चले 25 का पावर 25। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इससे मल्टीपल करोगे तो कितने जीरो आएंगे, तो हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आपको मिलेंगे? तो जल्दी से देखो, काउंट करो कुछ।
क्या कुछ आंसर आ रहा है? ट्वेंटी फाइव। ठीक है, सो के कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। 65, 24, 25, इट्स ओके। डे 150, ठीक है। 80, 100, कोई नहीं, 70, 75, सब कुछ तो बता ही दिया, बचा क्या? कई ऑप्शन दे दिया बेटा, 10-12 ऑप्शन मिल चुका है हम लोगों को। अच्छा कोई नहीं, अब आ जाओ, ठीक है, इट्स ओके। देख बेटा, यहां पर कौन, देखो सिंपल बात समझना, एक सीरीज है और कैसा सीरीज है बच्चा? तो ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, और आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर का अगर सीरीज हो तो वहां पर 5 के फैक्टर हमेशा कम होंगे, 2 के फैक्टर ऑलवेज ज्यादा होगा। सो यहां पर बताओ, सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपको काउंट किसको करना है। तो सिंपल बात हुआ कि यहां काउंट करना हो आपको 5 के। सो यहां पर बताओ 5 के कहां कहां मिलेगा? तो अब ना इस सीरीज से ना तुम 5 के फैक्टर बाहर कर लो, क्या क्या आएगा देखो, देखना बच्चा, 5 का पावर 5, फिर 10 का पावर 10, फिर 15 का पावर 15, फिर 20 का पावर 20, फिर 25 का पावर क्या होगा बच्चा? 25। सो देखो यहां पर आपको सीरीज मिल रहा है कुछ ये, देखो बाबू, ये मिला आपको। तुम्हें बस ये चेक करना है कि यहां पर 5 के कितने फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 5, बस यही काउंट करना। अब यहां पर आ जाओ, देख लो बेटा, देखो कोई नहीं, अभी जस्ट बता देते हैं। देखो यहां 5 के 5 है, इसको देखो आप क्या लिख दो, 5 मल्टीपल 2। अच्छा ये तुम्हें मालूम होगा कि अगर a मल्टीपल b हो और इसका पावर हो, तो ये आपको पता है बच्चा, ये a का भी पावर और ये b का पावर भी होगा, ये a का भी पावर 5 हो जाएगा और ये b का भी पावर 5 हो जाएगा। तो यहां पर बताओ, अगर 5 मल्टीपल 2 का पावर 10 है, तो आपको मालूम ये 5 का भी पावर हो और 2 का पावर होगा, तो ये मालूम चल गया कि यहाँ 5 का पावर 5 और यहाँ 5 का 10 है। ये देखो 5 3, और अब हमें 5 छोड़ के और किसी से लेना देना है ही नहीं। यहां पे देखो कितना आ गया, 5 का पावर 15, देखो ये 5 मल्टीपल 4, इसका पावर 20, और ये क्या बच्चा, 5 मल्टीपल 5 और इसका पावर 25। अब बताओ यहां पर 5 कितने दिख रहा है आपको? देखो हाँ, देखो 5 हो गया, 5 का 10, 5 का 15, 5 का 20 और 5 का 25 और फिर 5 का 25। अब काउंट करो, तो 25 प्लस 25 50 हो गया, प्लस 20 प्लस 5 और 25, तो देख लो 50 प्लस 50 कितना हो गया? इट इज 100। हाँ बिल्कुल, आंसर अब सही है, 100 होगा। फिर 97 कैसे लिखा है, चेक करो जल्दी से, 97 कैसे होगा? हाँ ठीक है, 100 होगा बिल्कुल। स्मृति प्लीज रिपीट, ओके। देख ले बच्चा, मैंने कुछ भी नहीं किया यहां पर, बस 5 के 5 के फैक्टर आपने ढूंढा। देखो 5 के फैक्टर इस सीरीज में कहां मिलेगा? तो 5 का पावर 5 में, 10 का पावर 10 में, 15 का पावर 20 का पावर 20 एंड 25 का पावर 25 है। अब यहां पर देख बच्चा, ये 5 का पावर 5 हो गया, यहाँ 5 मल्टीपल 2 10 है, तो 5 का पावर 10 हो गया, तो आपने 5 का पावर 10 अलग किया। ये 5 मल्टीपल 3 का पावर 15 है, सो 5 का पावर 15 यहाँ लिखा लिया। देखो ये 5 का मल्टीपल 4 है, इसका पावर 20 है, तो 5 का पावर 20 यहाँ लिखा। इधर देखो ये 5 मल्टीपल 5 है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने वैसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
5 का पावर 2 है और इसका पावर 25 है। और ये भी आपको पता है कि अगर a का पावर जैसे यहां पर लिखा हो बच्चा और यहां पर वो, ये क्या होता है, ये पावर मल्टीपल होता है। तो आप ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ 2 × 5 25 करोगे 50 हो जाएगा, या अलग अलग कर लो। यहाँ 5 का पावर 25 और 5 का पावर 25। अब आप पावर को ऐड करोगे तो यहाँ पर 5 का पावर 100 आ रहा। तो हाउ मनी जीरो? सो देयर आर 100 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ कितना होगा? सो यहाँ पर आएगा बच्चा 100 जीरो। सो देखो बातें आई समझ में? नहीं, यहाँ 100 जीरो आएगा। अब एक और बात समझना बच्चा, एक क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है, कई बार आया भी है, देखो इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो, देखो पेज को आगे लेके चल रहे हैं, आ जाओ। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए बच्चा, जैसे मान लो मैंने लिखा 20, अगर तुमसे कहा जाए कि 20 बताओ क्या 2 से फुल्ली डिविजिबल है, इफ आपसे पूछा जाए कि 20 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, तो क्या कहोगे? यस 20 2 से फुल्ली डिविजिबल है। अब बताना बच्चा, मैंने कहा कि क्या 22 के स्क्वायर से फुल्ली डिविजिबल है, तो अभी भी क्या कहोगे? यस, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि क्या बताओ 22 का क्यूब से फुल्ली डिविजिबल है, तो क्या कहोगे? अब नहीं होगा क्योंकि 8 हो गया। अब यहां पर बात समझना बच्चा कि 2 या 2 के स्क्वायर से ही क्यों डिविजिबल हुआ, 2 का क्यूब से 20 क्यों नहीं डिविजिबल हुआ? क्योंकि 20 को जब आप फैक्टर करोगे ना तो फैक्टर आएगा 5 × 2 × 2। बात समझ रहा ना? तो यहां पे देखो 2 के कितने फैक्टर हैं, तो 2 के मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं, इसलिए 2 का मैक्सिमम 2 के पावर से ही डिविजिबल होगा। बात समझ रहा बच्चा? जैसे देखो 20 क्यों हुआ, 2 से डिविजिबल होगा, 20 2 × 2 से भी डिविजिबल होगा, पर 20 नॉट डिविजिबल बाय, फुल्ली डिविजिबल बाय 2 × 2 × 2। क्यों? क्योंकि 20 का फैक्टर क्या होता है, इसमें मैक्सिमम 2 होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को तुम्हें दूसरे तरीके से पूछा जाए, अगर ये दिया जाए बच्चा, अगर मान लिया कहा जाए कि इफ 20 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2 का पावर n, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। बात समझ रहा मैंने क्या कहा? इफ 20 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2 का पावर n, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बताइए। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा? इट इज 2। अब देखो इसी छोटे क्वेश्चन को ना बाबू दूसरे डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन को देता 20 के जगह पे ना तुम्हें बदल देते, 20 के जगह पे देखो क्या किया। अब बात समझना क्या दे दिया? 20 फैक्टोरियल। अगर अब आपसे कहा जाए कि पूछा जाए आपसे कि इफ मान लो इफ 20 फैक्टोरियल इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2 का पावर n, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी 20 फैक्टोरियल के 2 के पावर n से डिवाइड किया जाए तो n का मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता? तो बताओ सिंपल आपसे क्या पूछा, आंसर नहीं बताना बेचा। मैंने पूछा कि तुमसे सिंपली क्या पूछ रहा, तो बताओ आपसे सिंपली यही पूछ रहा है ना कि 20 फैक्टोरियल में 2 के कितने फैक्टर होंगे। अब बात समझो, थोड़ा देर पहले हम लोग 20 फैक्टोरियल में 5 के फैक्टर ढूंढ रहे थे, यहां पर किसके फैक्टर ढूंढने हैं? 2 के फैक्टर। बात समझते हो ना? एक छोटा समय लेते, देखो ना इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे मान लो बच्चा अभी छोटा से ले रहे हैं, देखो 10 फैक्टोरियल लिया, अभी 20 पे आते हैं, 10 फैक्टोरियल लिया। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ 10 फैक्टोरियल में 2 के कितने फैक्टर होंगे, तो मान लो हम लोगों ने ऐसे काउंट किया 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बताओ यहां 2 के कितने फैक्टर हैं? तो देखो बच्चा यहां 1 है, सो 2 × 2 2 × 3 2 × क्यूब 2 × 5। सो बताओ यहां 2 के कितने फैक्टर हैं? सो देखो देयर 1 1 3 4 5 6 7 एंड 1, सो देयर आर 8 फैक्टर। तो यहां पर 10 फैक्टोरियल में 2 के कितने फैक्टर आए? 8 आए। अब देखो आपने एक तरीके से इसे काउंट किया
पर क्या है ना बच्चा कि अगर मान लो 100 फैक्टोरियल हो और उसमें 2 के फैक्टर काउंट करना हो तो आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो कैसे बना सकते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 5 के फैक्टर ढूंढ रहे थे तो आपने 5 से डिवाइड किया, यहाँ 2 के फैक्टर ढूंढोगे तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। बताओ हाउ मेनी टाइम्स, और कोसेंट लिखेंगे, वही काम जो आप 5 में कर रहे थे। 5 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अभी देखो 2 है, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 1 टाइम। अब डिवाइड छोड़ोगे, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2। अब डिवाइड नहीं होगा, अब इसे जोड़ो, 5 प्लस 2 प्लस 1, सो हाउ मेनी, सो देयर आर 8 फैक्टर्स। सो आंसर क्या होगा, अगर 10 फैक्टोरियल होता तो आंसर होता 2 का पावर 8। अब बताओ अब अपना क्वेश्चन था इससे पीछे वाला कि 20 फैक्टोरियल इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2 का पावर n, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, बस सिंपल बात आप समझ में आ गया कि हमें 20 फैक्टोरियल में किसके फैक्टर ढूंढना है, तो 20 फैक्टोरियल में आपको ढूंढना है 2 के कितने फैक्टर होंगे। सो देखो 20 फैक्टोरियल आपने लिया 2 से देखो 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। सो कितना हो गया बच्चा, सो देयर आर 18 जीरो। तो यहां पर कितना जीरो आया, 18 जीरो आया। सो यहां एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, सो इट इज 18। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, देखो लिखो 50 फैक्टोरियल, इफ 50 फैक्टोरियल इज फुल्ली डिविजिबल बाय 3 का पावर n, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अगर 50 फैक्टोरियल 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो n का मैक्सिमम मान बताओ। ठीक है 22 इट्स ओके। सारे 22 ही बता रहे हो, लग रहा है आंसर 22 ही है क्या, देखो इट्स ओके। अच्छा हाँ, एक बच्चा मेरा आया 26 लेके, गुड, अलग तो कुछ होना चाहिए। हाँ इट्स ओके, अच्छा 25 भी लेकर आया, वेरी गुड बच्चा। 21 भी है, गुड बेटा, 3 तो दे ही दिया तुम लोगों ने, एक और दे दो कोई, इट्स ओके 22। ठीक बच्चा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। देखो 50 फैक्टोरियल में आप क्या करोगे कोई बात नहीं, जिसने भी 21 लिखा हो मिस्टेक हो गया, देखो साइड इट में भी, देखो 3 से डिवाइड करेगा बच्चा, हाउ मेनी टाइम्स, सो 16 टाइम्स, क्योंकि 16 3 48 हो गया 48। 3 से बताओ 5 टाइम्स, अच्छा ओहो 16 प्लस 5 21, यही छोड़ दिया। बताओ अभी 5 क्या है, 5 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना 3, जब तक लेस नहीं होगा बच्चा तब तक नहीं छोड़ोगे। सो 3 से तुमने डिवाइड किया हाउ मेनी टाइम्स, सो इट इज 1 टाइम्स। अब आप इसे ऐड करो 16 प्लस 5 प्लस 1, सो इट इज 22। सो हाउ मेनी जीरो, सो 22 जीरो बच्चा। इट्स ओके 22 सही है। एक और लास्ट बना दो, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दिया जाए तो मान लो दिया 200 फैक्टोरियल इफ फुल्ली डिविजिबल बाय 11 का पावर n, तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n।
19, ओके। ठीक, 19। ओके। समझ गया, 19 ही होगा बच्चा, किसी ने दूसरा आंसर दिया ही नहीं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, 19 हो, इट्स ओके। 200 में डिवाइड कर लेना बाबू। इट इज 1 टाइम 8, फिर 1 टाइम, तो ये क्या हो गया, 18 + 1, तो इट इज 19, सो योर आंसर इज 19। ठीक है ना बच्चा। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे थे कल बनाना, सीट भी दिलवा देंगे, अभी आपको शायद मिल जाएगा, देखो अगर चला गया तो ठीक है। एक क्वेश्चन कल बताना मुझे। अगर कभी ये क्वेश्चन हो, मान लो दिया है 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का पावर n, सो अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा। ठीक है ना, तो ये कल मुझे सोच समझ के बनाना। ठीक है, कल इसके बारे में बताएंगे। और ये नंबर ऑफ जीरो था, एक छोटा सा टॉपिक है बच्चा, एक क्वेश्चन आता है तो छोटा सा थोड़ा आसान था, तो आज पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा परेशान ना किए तुम लोगों को। ठीक है ना, तो कल नंबर सिस्टम में ही आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। और ठीक है, नंबर सिस्टम का दूसरा लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहाँ से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और कई क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि जो तुम बना सकते हो। ठीक है, उसी क्वेश्चन को उसने दिया यूपीएससी ने, और यहां देंगे तो तुम बना लोगे, पर उसी को डिफरेंट वे में पूछ देता है तो आप नहीं बना पाते हो। ठीक है ना, तो कल वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से यूपीएससी आपको ट्रैप करती है। ठीक है, आप बना सकते हो पर आपको बनाने नहीं देता वो। तो उसके ट्रैप में नहीं फंसना है हमें, बस आप अपने बेसिक को हमेशा ख्याल रखिए। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको बगैर पढ़ाए हुआ मिल सकता है, यूं नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि जो भी पूछेगा जो आप पढ़ रहे हो उसी से आएगा ऑलवेज। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट वेज में। तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा हमेशा कि किस तरीके से वो डिफरेंट वेज में आपको क्वेश्चन पूछता है। बात समझ रहा है? तो चलो, आज पहला दिन था तो आज ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो सीट देखो मिल जाएगा तो बना लेना, और हालांकि सारे क्वेश्चन बना लियो। और अगर आपने जीरो वाला अगर ये बातें समझ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको जीरो रिलेटेड पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर किसी को कुछ कहना बेटा तो बोल दे, और कुछ। ओके, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं बच्चा। अच्छा, कंक्लूड करो। हाँ।